नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.2 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद थोड़े दिन के लिए गैप लग गया था, 6-7 दिन का डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ काम हो गए थे। तो चलिए उस चीज को हम आगे बढ़ा लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.3 की बात कर लेते हैं, उसमें चलेगा हमारा सदिश गुणन। तो चलिए सदिश गुणन स्टार्ट करो, उससे पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं सदिश गुणन, बातें करते हैं सदिश गुणन। एक्सरसाइज नंबर जो है अपना, देखिए एक्सरसाइज नंबर जो है अपना 13.3 है। इसके अंदर चलने वाला भैया सदिश गुणन की बातें होने वाली है इसके अंदर। तो देखिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं सदिश गुणन को हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चक्रीय प्रक्रम समझते हैं। जैसे उसमें हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज क्या है। और हमने जब इसका वो पढ़ा था, परिचय पढ़ा था, इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, उस इंट्रोडक्शन में हम सदिश गुणन पढ़ा था, सदिश गुणन के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए हमारा जो था आई, जे और के, ये था एक चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या था कि अगर आई क्रॉस जे होगा, सदिश गुणन के लिए मैंने बताया था अगर दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, अगर उनका सदिश गुणन निकालेंगे तो बीच में क्रॉस का साइन लगेगा, और अदिश गुणन निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। डॉट मतलब पॉइंट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये देखिए अपने पास क्या आएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप है। चक्रीय प्रक्रम का मतलब हो गया कि आई क्रॉस जे है तो अपने पास के आ जाता है। तो मैं नीचे लिख के दिखाता हूं आपको कि अगर आई क्रॉस जे आता है सर जी, तो हम लिख सकते हैं के कैप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर जे क्रॉस के आ जाता है, जे क्रॉस के वेक्टर आ जाता है, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं। और ए के क्रॉस आई आ जाता है, के क्रॉस अगर आई आ जाता है उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं जे कैप लिख सकते हैं। ये तीन तो हमारे थे सीधे सीधे चक्रीय प्रक्रम। लेकिन इसके अलावा अगर उल्टे आ जाते हैं, दैट मींस ऐसा आ जाता, उल्टा प्रक्रम आ जाता कि जे क्रॉस के आ गया तो आई क्रॉस के अगर आ गया अपने पास तो जे तो आएगा, लेकिन देखिए दिशा नेगेटिव होगी तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का लगा देंगे। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाए कि के क्रॉस जे आ जाए तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा भैया, के क्रॉस जे के लिए माइनस का आई कैप आ जाएगा। और उसी प्रकार से नेक्स्ट भी आ जाएगा, उसी प्रकार से क्या आ जाएगा, नेक्स्ट भी आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास अगर सेम आ जाए, सेम मतलब आई क्रॉस आई आ जाए तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, दिशा समान होने की वजह से, दिशा समान होने की वजह से। क्योंकि अपने पास जब हम सदिश गुणन को सोल्व करते हैं, आई एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जो होता है ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, और इनटू में बाजू में क्या आता, साइन थीटा आता है। अगर ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशाएं समान होती हैं तो थीटा का वैल्यू 0 होता है, और साइन थीटा जो होता है वो साइन 0 बन जाता है। देखिए थीटा की वैल्यू क्या जाती है, 0 बन जाती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। वो इससे मल्टीप्लाई होकर टोटल जो सिस्टम चल रहा है अपना उसको 0 कर देता है। टोटल का टोटल सिस्टम क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो देखिए यहां तक आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो वीडियोस को लाइक करते रहें। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको उठा लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आज का हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला हमें सदिश गुणन के बारे में बोला कि सदिशो आई जे के, सदिशो आई जे के है। तो अपने पास पहला जो सदिश दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन अपने पास लिखेंगे, दिए गए सदिश हैं, दिए गए सदिश हैं। कौन कौन से सदिश दे रखे हैं, पहला सदिश दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे और प्लस के का, पहला सदिश अपने को ये दे रखा है। और दूसरे सदिश की बात कर लेते हैं हम लोग, इसने क्या दे रखा है, 2i 3j और k, 2i 3j और k। दूसरा सदिश हमने बी वेक्टर मान लिया, 2i प्लस 3j और प्लस में k कैप। ये अपना जो है वो क्या है, अपना दूसरा सदिश दे रखा है। हाँ 2i 3j और 1k कैप। सदिश गुणन याद करना, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन याद करना है। सदिश गुणन की बात करते हैं तो सदिश गुणन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है सदिश गुणन के लिए, देखिए अपने पास इनका जो सदिश गुणन है वो कैसे निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर
वह बी वेक्टर का जो सदिश गुणन होता है। तो सदिश गुणन की बात करते हैं, सदिश गुणन। सदिश गुणन की जब बातें करेंगे तो वो कैसे निकलेगा? सदिश गुणन को हम लोग डिनोट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, ये हो गया। और इसके लिए हमारे पास ये जो सारणिक होती है उसको काम में लेंगे। कैसे? इसके लिए लगा देंगे आई जे और के कैप आ गया। यहां जो आएंगे अवयव, यहां जो अवयव आएंगे वो ए वेक्टर के आएंगे। देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, ठीक है, 3 1 1 हो गया। अब यहां जो आएंगे वो बी वेक्टर के आएंगे। बी वेक्टर क्या है? 2 3 और ये 1, ये आ गया। इस सदिश गुणन के बारे में मैंने पहले बता दिया है, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट ही चल रहे हैं। सबसे पहले आई जे के कप लगाएंगे और उसके बाद 3 जो अपने पास जो ए वेक्टर का अवयव होंगे वो लिखेंगे और उसके बाद बी वेक्टर के जो अवयव होंगे ना, अदिश अवयव, उनको लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ा लेते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आता है। देखिए इस सारणिक को सोल्व करते हैं। आई कैप अपने पास आता है कि आई कैप, यानी कि देखिए आई कैप ये है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। ये जब हम लोग सारणिक पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, तो अपने पास ये बच गया, ये इस बीच बीच का बच गया सिस्टम। देखिए बीच बीच का जब सिस्टम बच जाता है ना, इतना इतना बच गया अपने पास। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना तो कैसे सोल्व होगा? देखिए आप लोग ये आई जो है इससे, सॉरी 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 1, माइनस ये 3 है, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 3। ये प्लस का चिन्ह आएगा, इसके लिए क्या आएगा? माइनस का, वो होगा जे कैप। तो अब हमारे पास वो पहले के लिए तो सोल्व हो गया, अब जे कैप के लिए सोल्व करते हैं। तो जे कैप के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाली जो है जे कैप वाली हम लोग पंक्ति छोड़ेंगे, सॉरी स्तंभ है, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे। तो हमारे पास कौन कौन सा बचा? 3 1 2 1। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आया अपना? 3 आया, 3 और ये 2 इससे होगा तो 2 आ गया और बीच में जो साइन चलेगा माइनस का चलने वाला है। बीच में जो साइन चलेगा माइनस का चलने वाला है। अब इसी प्रकार से हम लोग के कैप ले लेंगे, साइन होंगे वो क्या होगा? प्लस माइनस और प्लस, ये होगा, ध्यान रखना हमेशा। तो अपने पास इसके लिए प्लस का साइन ले लिया। इसमें देखिए कौन कौन सा बच गया। इसी प्रकार से आप लोग इसको भी सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखिए ये अपने पास पंक्ति छोड़, ये स्तंभ छोड़ दो और ये वाली पंक्ति छोड़ दो, तो ये अपने पास ये जो बीच का सिस्टम बचता है ना, ये वाला, इतना जो सिस्टम बचता है यही बचता है अपने पास। देखिए इसके लिए सोल्व करते हैं तो ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर आ गया अपने पास, वो कितना आ गया? देखिए माइनस का 2i और ये हो गया माइनस का जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ये अपने पास सदिश गुणन आ चुका है। जो इसने पूछा था उसका सदिश गुणन आ चुका है। यही है अपने पास क्या? इसका सदिश गुणन है। और यहां तक हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या बोलता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या बोला इसने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि सदिशों i 2j के तथा 2i j 3k के लंब इकाई सदिश याद कीजिए। यानी कि लंब इकाई सदिश का मतलब हो गया कि लंबवत दिशा में इकाई सदिश निकालना है। लंबवत दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर कोई एक सदिश a वेक्टर हो और दूसरा सदिश b वेक्टर हो तो इन दोनों के लंबवत दिशा में इकाई सदिश निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो लंबवत दिशा में इकाई सदिश को n कैप से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, ये होगा। यानी कि सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसका मोड निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग उसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो लंबवत दिशा में जो इकाई सदिश है वो आ जाएगा। लंबवत दिशा में जो इकाई सदिश है वो आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो सदिश दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दो सदिश दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड है, दिए गए सदिश हैं, दिए गए सदिश हैं, दिए गए सदिश हैं। तो अपने पास पहला जो सदिश है उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो सदिश दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है अपने को i 2j k, i प्लस में 2j कैप और प्लस का k कैप, ये दे रखा है। और दूसरा जो सदिश है बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, दूसरा जो सदिश है बी वेक्टर वो कितना दिया अपने को 2ij और 3k, 2i
प्लस में j के कैप और प्लस में 3 के कैप, ये अपने पास दो सदिश दे रखे हैं। इनके लिए हमें क्या निकालना है, इनके लंबवत दिशा में इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, इनके लंबवत दिशा में। अभी हमने इसके फॉर्मूले के बारे में जाना था, तो चलिए निकालते हैं इसके लंबवत दिशा में इकाई सदिश। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत दिशा में इकाई सदिश, जो इकाई सदिश होगा उसको हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर का मोड, ये अपना फॉर्मूला होता है। हमें इस फॉर्मूले के द्वारा ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये फॉर्मूला है तो हमें यहां से ये भी पता होना चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, सर जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर को निकालेंगे तो जो अपने पास है क्या है, आई जे कैप और ये क्या है, के कैप है। ठीक है, ये कितना हो गया 1 2 और ये 1 है। दूसरे की बात करते हैं 2 1 और 3 है, 2 1 और 3 है। ठीक है, ये यहां तक सब कुछ क्लियर है अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं कि कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। देखिए ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप। यहां पे आई हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सदिश गुणन बताया था तो 6 और माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है, माइनस का जे कैप होगा भैया, माइनस का जे कैप होगा। तो इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो अपने पास बचा 1 1 2 3। क्या बच गया, 1 1 2 3 बच गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब के के लिए चलते हैं तो प्लस का कितना आता है अपने पास, के कैप आ जाता है। प्लस का कितना आता है अपने पास, के कैप आ जाता है। तो देखिए के कैप जो आ गया उसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, के लिए ये स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे तो ये बच गया 1 2 2 1। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस का ये कितना हो गया 4। तो अपने पास ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर आता है उसकी बात कर लेते हैं, कितना आता है अपने पास। तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर जो आता है अपने पास वो आ गया 5 आई कैप और माइनस का जे कैप और क्या हो गया माइनस का 3 के कैप। ये अपने पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ चुका अपने पास। तो ये ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर अपने पास आ चुका है। अब देखिए क्या करना है अपने को, अब इसका मोड निकालना है। तो अब इसका निकालेंगे हम लोग मोड, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का मोड। तो मोड निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट ऑफ, ये अपने पास होगा उसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर और ये प्लस बाजू में जो है इसका भी होगा तो -1 है, ये -1 का स्क्वायर होगा और प्लस -3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू रूट 25 प्लस 1 और प्लस का 9। तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू कितना 10 और ये 35 हो गया। कितना होगा, रूट 35 हो गया। अपने पास कितना हो गया, रूट 35 हो गया। ये सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं और इसको हम लोग दे सकते थे समीकरण नंबर 1। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यही लिख देंगे। चलिए इस साइड को मिटा देते हैं सोल्व करने के लिए, इसको मिटा दिया इस साइड वाले को। ठीक है, इतना सा लिख दिया। अब यहां देखिए ये इतना पार्ट तो था वो पहले का था, इसके नीचे देखिए कि समीकरण 1 में मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, जो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो वो कितना आ गया, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो 5 माइनस का जे और माइनस का 3 के कैप है अपॉन में रूट 35 है। अब हम लोग एन कैप का वैल्यू अगर कंप्लीट रूप से निकालना चाहें तो 5 अपॉन में रूट 35 और ये क्या आ गया आई कैप और माइनस का 1 अपॉन में रूट 35 और ये कितना हो गया जे कैप और माइनस का 3 अपॉन में रूट 35 और इनटू में के कैप। ये हमारा जो है इकाई सदिश आ जाता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत दिशा में इकाई सदिश आ जाता है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इनमें आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। चलिए अब और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो अपने को दिया है उसकी बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, और अपने पास एक सारणिक दे रखी है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दे रखा है क्या, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना अपने को, देखिए ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिद्ध करना है कि ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और ये क्या है ए वेक्टर, सॉरी ये है ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और ये है अपने पास भैया बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, ये वाला है। हाँ बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन है अपने पास जो सामने आपके लिखा हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं आंसर लगा के कि अपने पास सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सिद्ध करना है, तो लिखते हैं LHS से। LHS क्या था अपने पास, देखिए ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर था या नहीं था, तो हमने इसका सॉल्यूशन किया तो क्या आया, अंदर वाला सिस्टम देखिए क्या आ गया कि ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड और इंटू में क्या आ गया मेरे पास साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का स्क्वायर जो मेरे पास आ गया वो आ गया ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप समझ में आई, आशा करता हूं कि समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए सभी पे स्क्वायर था, ए वेक्टर का भी स्क्वायर हो गया, बी वेक्टर के मोड का भी स्क्वायर हो गया और साइन थीटा का जो स्क्वायर है वो साइन थीटा का स्क्वायर भी हो गया। यहां तक अपने पास इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब सोल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप को। ये वाला देखिए, अब लेते हैं हम लोग RHS से। RHS लिया मैंने, जो RHS मेरे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर है। ठीक है, ये वाला है ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर है और ये वाला है ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर है और ये वाला क्या है बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर है इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करना है। देखिए इसको हम लोग सारणी को सोल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए कि ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर पहले से है और इनटू में ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और ये माइनस ये वाला क्या हो गया ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। ठीक है, और ये वाला भी हो गया ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब यहां से अब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है कि इस यहां ये वाली स्टेप आ गई, इसको हम ऊपर सोल्व कर देते हैं। यहां ये समीकरण 1 का जो वैल्यू है क्या है, ए वेक्टर के स्क्वायर का बी वेक्टर के स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान रखना भैया। चलो इसके नीचे ही सोल्व कर देता हूं। अब ये वाली जो लाइन है वो तो इधर तो सेम आएगी, ये जो सारणिक बनी हुई है इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर हो जाता है। मोड का स्क्वायर ही क्यों होता है, कोस थीटा क्यों नहीं आ पाता। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और इंटू में कोस थीटा आना चाहिए। लेकिन सर जी यहां जो है ए वेक्टर और जो ए वेक्टर है उनकी जो दिशाएं हैं वो समान है और दिशाएं समान होने पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आने वाला है। इसके लिए देखिए क्या आएगा, बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर आएगा माइनस इसके लिए देखिए ए वेक्टर का मोड और ये हो गया बी वेक्टर का मोड और इंटू में कोस थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाजू में और देखते हैं हम लोग। इसके बाजू में क्या अपने पास ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड और इंटू में क्या आएगा अपने पास कोस थीटा आ गया। इंटू में क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। यहां तक सब कुछ क्लियर है। थोड़ा और सोल्व करते हैं, आगे का स्टेप मिटा के सोल्व करते हैं। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन है वो मिटा देता हूं, यहां से लेके यहां तक मिटा देता हूं। चलिए यहां तक करना है मैं। देखिए यहां तक सब कुछ क्लियर था। इधर जो थी वो अपने पास मैट्रिक्स थी, सॉरी सारणिक। ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर था, इधर क्या था भैया ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर था, इधर ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और इधर बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर था। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से देखिए क्या आया मेरे पास ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर और माइनस यहां से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर और कोस कोस इंटू हो गया क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा हो गए। तो देखिए
यहाँ पे जो है अपने पास सेम चीजें होंगी, ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और ये क्या हो गया ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास बच गया 1 और माइनस यहाँ से बच गया कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला इतना पार्ट पूरा कॉमन आ जाता है, इधर से भी इतना पार्ट पूरा कॉमन आता है, तो यहाँ से 1 बच जाता है, यहाँ से ओनली कोस स्क्वायर थीटा बच जाता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए आगे बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पास जो आगे का स्टेप वो निकल के आता है, वो क्या आता है, ये वाला इधर सेम रहेगा भैया, ये इधर सेम रहेगा, तो क्या है मेरे पास ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास जो आया ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और बाजू में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया बाजू में, क्योंकि 1 माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यही आंसर समीकरण फर्स्ट का आया था, और यही आंसर जो है समीकरण सेकंड में आ रहा है, दैट मीन समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करें तो वो दोनों इक्वल होंगे जो हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से हमारे पास क्या आ सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है अपने पास का जो स्क्वायर था वो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, इन दोनों का जो आंसर है वो समान आ रहा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये होगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही अपने को सिद्ध करना था। इसी के साथ देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके सामने है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और अब हम उठाने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक 3 तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कर सकते हो कमेंट। तो चलिए बढ़ा लेते हैं थोड़ा और आगे, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक सेकंड के लिए तब तक मैं स्याही डाल लेता हूं। हाँ चलिए अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अरे भाई इसमें साइन नहीं दे रखे, एक मिनट, साइन गायब है इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं एडजस्ट। हमें जो सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4 का है वो पहला क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर है। सिद्ध करना अपने को भैया, सिद्ध करो क्या करना हमें, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर है प्लस में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर है प्लस में सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर है। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, एक मिनट, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी सी ए बी सी, एक मिनट भैया लिख देंगे साइन, एक मिनट रुको। क्या है अपने पास, देखिए इसमें साइन नहीं दे रखे हैं, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। उसके बाद बातें करते हैं, अपने पास बी सी ए दे रखा है, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए दे रखा है। उसके बाद और भी देखिए क्या दे रखा है, बी सी ए सी ए बी सी वेक्टर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। इसका जो वैल्यू है वो 0 निकालना है। तो अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शायद क्रॉस प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस और ये प्लस, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ए वेक्टर सी वेक्टर और ये हो गया ये वाला, और बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर ए, और एक मिनट भाई बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और भी आएगा, ये होगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। एक मिनट भैया, इसके अंदर जो है अपने पास साइन मिस्टेक कर रहा है, तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, फिर साइन के अकॉर्डिंग फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे पास जो बुक है उनमें साइन मिटे हुए हैं, मिसप्रिंट है, और हो सकता है कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मिटी हुई हों। हाँ चलिए मैं इस क्वेश्चन को ही छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे इसको, अगर करेक्शन की जरूरत होगी तो वो करने के बाद में। साइन नहीं है इसमें,
ऐसे तुकबंदी करेंगे तो पूरा टाइम ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या है कि यदि ए कैप बी कैप सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश है कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0 हो, तो हमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है कि ए कैप बी कैप व सी कैप हमारे पास क्या है, इकाई सदिश हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या कि दिया है, क्या दिया अपने को, देखिए कि ए कैप बी कैप व सी कैप क्या है, इकाई सदिश हैं, इकाई सदिश हैं। सबसे पहले तो ये अपने को दिया है, ठीक है, इकाई सदिश हैं। अर्थात हम लोग इनके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो ए कैप का मोड होगा बराबर होगा बी कैप के मोड के और बराबर होगा किसके, सी कैप के मोड के, और इनका जो मोड होगा वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो चलिए आगे का और भी देख लेते हैं, यहां तक सब कुछ सही है अपने पास। फिर इसने बोला कि ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है, ए कैप डॉट बी कैप और बराबर है क्या भैया कि ए कैप डॉट सी कैप, ए कैप डॉट सी कैप जिसका वैल्यू क्या दे रखा अपने को, 0 दे रखा है। एक चीज हमें ये भी दे रखी है, वो भी ठीक है भैया। और फिर हमें क्या दिया, देखिए इसने दिया है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य का कोण जो है, लिखेंगे भैया बी कैप व सी कैप के मध्य का कोण यानी कि थीटा जो है वो कितना अपने पास π/6 है, π/6 है। तब इसने पूछा क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तब इसने पूछा है कि ए कैप इज इक्वल टू 2, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें क्या करना भैया, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ए कैप जो है वो क्या है +-2 और इनटू में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर, ये हमें सिद्ध करना है। ये प्लस माइनस भैया, ये क्या है, प्लस और माइनस है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा। अब इसको लेके चलते हैं, सबसे पहले आंसर लगाते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए कैप बी कैप और जो सी कैप है वो क्या है, इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश है। तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, आंसर लगा के लिखते हैं कि चूंकि आंसर तो यहीं से लग गया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए कैप बी कैप सी कैप जो इकाई सदिश है उनका मापांक 1 हो गया, तो इससे लेके चलते हैं हम लोग। क्या दे रखा अपने को, ए कैप डॉट जो बी कैप है वो कितना दे रखा अपने को, 0 दे रखा है। अर्थात ये इनका जो मान 0 तब होता है जब दोनों के दोनों लंबवत होते हैं। अदिश गुणन में दो सदिशों का गुणनफल 0 तभी होता है दोनों लंबवत होते हैं। अर्थात जो ए कैप है वो लंब है किस पे, बी कैप पे, समीकरण नंबर 1 यहां से, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास क्या आ गया कि ए कैप डॉट जो है अपने पास सी कैप जो है वो भी 0 दे रखा है। अर्थात ए कैप लंब है किस पे भैया, सी कैप पे, ये भी ठीक है। समीकरण नंबर 2 आ गए, 1 व 2 से, क्योंकि इसका वैल्यू 0 दैट मींस ये दोनों लंबवत हैं। ये चीजें मैंने यहां नीचे लिखी समीकरण 1 में, इसका वैल्यू 0 दैट मींस ये दोनों भी लंबवत हैं, ये भी मैंने लिख दी समीकरण नंबर 2 में। यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब थोड़ा और आगे बढ़ाए इसको, और आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को लिखेंगे हम लोग, लिखित में देंगे कि ए कैप जो है वो किस पे लंबवत है भैया, कि बी कैप व सी कैप पर लंबवत है। लिख देंगे भैया, लिखेंगे अर्थात ए कैप, अर्थात लिखेंगे सदिश ए कैप बी कैप व सी कैप के लंब दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। क्या मतलब निकला इस समीकरण 1 व 2 से निकला, समीकरण 1 व 2 से यही मतलब निकलता है, समीकरण 1 व 2 से यही मतलब निकलता है कि देखिए ए कैप बी पे भी लंब है और ए कैप सी पे भी लंब है, यानी कि ए कैप इन दोनों पे लंब है, इन दोनों पे लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कैप जो है बी कैप व सी कैप के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है, किसके, बी कैप व सी कैप के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है। अर्थात लगा के लिख देंगे, अर्थात ए कैप बी कैप व सी कैप के लंबवत दिशा में सदिश के समांतर होगा, सदिश के समांतर होगा। तो भैया लंबवत दिशा में होगा, बी कैप व सी कैप के ए कैप क्या लंबवत दिशा में होगा, और लंबवत दिशा में होगा तो इन दोनों के लंबवत दिशा में कोई सदिश होगा उसी के समांतर होगा। तो इसलिए हम लोग ए कैप को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अर्थात ए कैप को हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेमडा लेके लिख सकते हैं किसके, बी कैप
क्रॉस सी कैप के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जो लंबवत दिशा में अपने पास समांतर सदिश होगा वो क्या होगा, ए कैप बराबर लेमडा बी कैप क्रॉस सी कैप होगा। ये समांतर दिशा में लंबवत सदिश होता है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 देके छोड़ देते हैं। अब हम लोग बी कैप क्रॉस सी कैप का वैल्यू निकालते हैं, ऊपर से मिटाते हुए। देखिए ये मिटा दिया इतना ऊपर से। अब हम लोग बी कैप क्रॉस सी कैप का वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए बी कैप क्रॉस सी कैप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बी कैप का मोड और सी कैप का मोड, और इनटू में क्या आएगा भैया, साइन थीटा आएगा। लेकिन थीटा की जो वैल्यू अपने पास दे रखी है, इसका मान 1 हो गया, मल्टीप्लाई इसका मान भी 1 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, π/6 दे रखी है। तो कितना आएगा अपने पास, बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/2, 1 मल्टीप्लाई 1/2 अर्थात 1/2। तो लिख देंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग, कितना आएगा कि जो ए कैप होगा वो कितना आएगा अपने पास, लेमडा की जगह लेमडा है, और अपने साइन थीटा सॉरी एन कैप भी आएगा बाजू में भैया, क्या आएगा, एन कैप, क्या आएगा, एन कैप। तो इसके बाजू में भी क्या रहेगा, एन कैप रहेगा। तो लेमडा यहां है और इसका वैल्यू 1/2, और ये क्या आ गया, एन कैप भी आ गया, क्योंकि सदिश जो गुणन है उसमें एन कैप भी आता है। यहां तक हो गया अपने पास, देखिए यहां तक हो जाता है। अब देखिए हमारे पास जो एन कैप तो आ गया, तो यहां से मैंने इसका जो ये लेमडा इसका वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये क्या हो गया, ए कैप के मोड का स्क्वायर हो गया, यहां पे लेमडा का स्क्वायर हो गया, इधर वाला 1/2 और ये एन कैप के स्क्वायर हो गया। तो इसका वैल्यू 1 हो गया है, इसका लेमडा का स्क्वायर हो गया, इसका मान कितना होगा 1/4, और एन कैप का मतलब स्क्वायर का मतलब एन कैप के मोड का स्क्वायर हो गया। तो 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डॉट में 1/4 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई सदिश होता है लंबवत दिशा में। यहां पे देखिए इस चीज को इसलिए छोड़ रखा है कि इसमें मान रखेंगे हम लोग, तो यहां से मेरे, तो देखिए हमारे पास यहां तक जो आ गया वो आ गया लेमडा इज इक्वल टू सॉरी 1 इज इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर इंटू में 1/4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एन कैप जो है वो लंबवत दिशा में तो है लेकिन है तो इकाई ही सदिश ना, इकाई सदिश है, तो अपने पास इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, इसका मान जो होगा वो 1 होगा। यहां से मेरे पास आ जाता है 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन में 4, और इसके नीचे 1 लेके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है, लेमडा इज इक्वल टू √4 आ जाता है। तो लेमडा की जो वैल्यू है इस प्रकार हमारे पास +-2 आ जाती है, और यह लेमडा का मान समीकरण 3 में रखते हैं, लिखेंगे लेमडा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे पास जो ए कैप आता है वो कितना आ जाता है, लेमडा का मान रखेंगे +-2 इंटू में बी कैप क्रॉस और सी कैप, ये हमारे पास जो आ जाता है ए कैप आ जाता है। इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें मेरी बुक में थोड़े मिसप्रिंट है, साइन नहीं दे रखे हैं, वो आपको करेक्शन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बैठ के घर पे आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, वीडियोज को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहे, और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहे।